अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दजाना के साथ। और मैं गई थी दजाना को लेके स्पोर्ट्स चेक। मुझे एक्चुअली जाना था स्पोर्ट्स चेक। और क्यों गई थी आपको अब तो ये पता चल ही गया होगा कि जितनी दफ़ा भी मैं स्पोर्ट्स चेक जाती हूँ, दजाना की या दजाना के बाबा की, कोई भी स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड चीज़ें लेनी होती हैं उसी के लिए जाती हूँ। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स चेक नहीं जाती। तो दजाना ने बोला अम्मा मैं साथ चलता हूँ, मैं ड्राइव करूँगा तो मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो। उसको आजकल वो जब अब नई नई ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो ये बड़ा आपको मज़ा आ रहा होता है कि हर जगह ड्राइव करके हम भी लेके चले जाएँ। तो मुझे भी खुशी होती है कि माशाल्लाह अब इतना बड़ा हो गया है कि गाड़ी ड्राइव श्राइव करता है और हमें लेके चला जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। तो हम लोग पहुंच चुके थे जनाब हाफ वे, और हमारे घर के करीब ही है। लेकिन ये स्पोर्ट्स चेक जो है ना, यहाँ पे मेरे इंटरेस्ट की इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती। कपड़े वगैरह भी होते हैं लेकिन मैं कम कम ही शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे जाना सिर्फ एक ही मकसद होता है, अगर जाना को या उसके बाबा को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे आम स्टोर से नहीं मिलती, तो फिर हम इधर आ जाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी स्पोर्ट्स चेक। दजाना को लेने थे अपने लिए हाँ इंसोल्स। और आप भी कहेंगे कि हर दूसरे दिन इसके इंसोल्स लेने होते हैं। जनाब, इसके जो इंसोल्स होते हैं शू के इंसोल्स, वो तकरीबन 1 डेढ़ महीने में ख़राब हो जाते हैं। और एवरी महीने 1 डेढ़ महीने के बाद हमें लेने पड़ते हैं। इवन दजाना ने अपने ऑर्थोटिक्स भी बनवाया है तो इसके वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप लोगों का पैर बहुत डिफरेंटली जाता है। इतने महंगे भी इंसोल्स बनवाए, ऑर्थोटिक्स बनवाए, सब कुछ बनवाए, कोई भी काम नहीं करता। तो अब हम यहीं से आके ले लेते हैं। बस वो अराउंड आप कह लें कि विद इन $60 के आ जाते हैं। और वो ख़र्चा जो हमें है वो हर कुछ दिनों के बाद करना पड़ता है। महीने से भी पहले हमें कभी कभी दूसरा पेयर लेना पड़ता है। एक कंटिन्यूस सा एक ख़र्चा है। लेकिन जब बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं या घर में कोई फैमिली मेम्बर जब जो स्पोर्ट्स करते हैं, वो इस बात से वो कहते हैं ना, उनके उनके दिल को या उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैं ठीक कह रही हूँ। क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। कभी कोई चीज़ कुछ करना है, कभी कुछ लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि माशाल्लाह नेशनल लेवल पे खेलता है, तो हमें भी होता है कि नहीं इसके पास हर चीज़ परफेक्ट हो, कोई चीज़ भी इसकी गेम में रुकावट ना आए। तो इसका स्केड्यूल भी इतना टाइट है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बोला तुम साथ चलो इस दफ़ा। नॉर्मली तो ये होता है मैं जाती हूँ लेके आ जाती हूँ। तो पिछले 2-3 दफ़ा से जो मैं ले रही थी इसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही हम यहाँ आए हैं, आते ही हमें ये एक नया रैक नज़र आया। और दजाना कहता अम्मा ये कोई नया आया हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ पे मौजूद सारे ही ले लेके यूज़ करके पहन के देख चुका है ये। और सारों से इसका दिल खुश नहीं हुआ। तो नॉर्मली मैं आती थी, उनमें से कोई ना कोई एक पेयर लेके जाती थी। अब मुझे कहता अम्मा ये देखें, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल आपने ऑर्थोटिक्स आप बनवा के लेके आए। मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ट्राई कर लो। अब इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू भी है, ब्लैक भी है एंड ग्रीन भी है। तो अब हम लोग हेल्प का वेट कर रहे हैं, कोई आ जाए उनसे ज़रा डिटेल पूछ लें और दजाना की नीड्स के मुताबिक उसको कौन सा लेना चाहिए हम वो ले लेंगे। तो देखते हैं, ये हैं जी इसका पूरा रैक जो हम लोग देख रहे थे। और अब मैं ज़रा देख रही हूँ कि कहीं मुझे हेल्प नज़र आ जाए। तो हेल्प का बंदा तो कोई नज़र नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे बहुत लोग होते हैं। और इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी इसकी प्राइस 54.99। और वही $55 प्लस टैक्स 57.58 के ये पड़ेंगे अराउंड। वही मैंने आपको बोला था ना, अराउंड $60 के इन आ जाते हैं। कभी मैंने इसको 34 के भी लेके दिए हैं, कभी 44 के भी लिए हैं। तो ये अब उन सबसे ज़्यादा महंगे ये वाले थे। ये सारे दजाना यूज़ कर चुका है, सारे। इसमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो दजाना ने लेके पहन के ना देखे हों, सारे इसने ट्राई किए हैं। तो मैंने कहा अब इसको देखो ही नहीं, इस साइड पे तो देखो नहीं, तो हमें पता चल गया कि ये ज़्यादा अच्छे नहीं चलते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हर इंसान के ना यूज़ पे भी डिपेंड करता है। दजाना का पैर जो एक है ना, जो इसका राइट हैंड या नहीं राइट हैंड कह रही थी, राइट साइड का जो फुट है ना, उसका जो थंब है ना, वो हमेशा इसको प्रॉब्लम देता है। तो मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तुम देख लो, अब डिफरेंट ट्राई कर रहे हो, अब इस पर हम लोग देखते हैं कि कितने दिन चलता है। तो कह रहा था ठीक है। अब ये देख रहा था जो दजाना माशाल्लाह 10.5 साइज़ का शूज़ पहनता है, तो वो शूज़ था 11 तक का। तो कहता अम्मा नहीं मुझे छोटे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर कोई और देख लो। इतने में अल्लाह अल्लाह करके एक बंदा भी आ गया जिससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो वो आया, तो उसने हमें बता दिया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसमें फ़र्क देख के आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो दजाना ने अभी तो फ़िलहाल ग्रीन वाले ले लिए हैं, देखते हैं अब ये कितना दिन चलते हैं। अगर ना चले ज़्यादा तो फिर कभी ब्लू या ब्लैक वाले आके लेंगे, क्योंकि उसने भी बोला था कि ये नए आए हैं लेकिन ये कंपैरेटिवली वे बेटर है देन जो आप पहले यूज़ करते रहे हैं। तो चलें जनाब, अब यहाँ से फ्री हो गए। इसके बाद मैंने आपको लेके जाना है और दिखाना है जी, जिसका टाइटल भी आपने देखा, जिसको आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा। आज इवेंट है जी कनाडा में, और 31 अक्टूबर को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। घर लेके जाती हूँ, फिर वहाँ से हम लोगों ने निकलना है। छोटे बच्चों को मैं लेके साथ निकलूँगी और आपके लिए सिर्फ जा रही हूँ
जब जाऊँगी तो फिर आपको उसकी डिटेल भी बताती हूँ। अभी तो बस दजाना के साथ जाना है, और जब दजाना के साथ जाती हूँ ना, अभी तो मैं थोड़ा-थोड़ा ना वो दजाना को हँस के कहती हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, तो मैं पूरी अटेंटिव होके बैठती हूँ कि देखूँ कि तुम किधर गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं थोड़ी भी नज़रें उधर-उधर नहीं करती, क्योंकि अभी नया ड्राइवर है ना, तो थोड़ा मुझे होता है। तो कहता नहीं अम्मा अम्मा, बाबा कुछ नहीं कहते, बाबा कहते हैं मैं बड़ी अच्छी ड्राइव करता हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह ड्राइव तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन जो माएँ होती हैं ना, उनके दिल डिफरेंट तरीके से ना काम करते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को ना बेबी समझती हैं। जब तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो भी तुम मुझे बेबी की तरह ही लगोगे, और मैं तुम्हें वैसे ही, जो कहते हैं ना कि उसी तरीके से मैं तुम्हारे साथ डील भी करूँगी, और तुम्हारे साथ वैसे ही मैं बिहेव भी करूँगी जैसे तुम मेरे छोटे से बेबी हो। तो कहता अच्छा अम्मा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखें आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा चलो मेरा बच्चा ठीक है, चलो तुम घर लेके जाओ मुझे खैर से, क्योंकि शाम हो रही थी। और जो है जी आज का इवेंट जो कि है हैलोवीन, और आपको बता दूं वो जैसे ही शाम ढलती है ना, साथ ही वो स्टार्ट हो जाता है। और उसका टाइमिंग भी ना बड़ी ऑड सी है, लाइक कभी वो 6:30 पे स्टार्ट होता है और 8 o'clock 8:30 तक सब चीज़ें डन हो जाती हैं, और कभी ये होता है कि वो 7 o'clock स्टार्ट होता है और 9 o'clock तक भी आपको कुछ नज़र आ जाता है। तो बस यही सोच के हम लोग घर से निकले थे कि जल्दी जल्दी जाएं, दजाना को लेके दे दें, और जब दजाना से फ्री हो जाएं तो उसके बाद मैं छोटे बच्चों को लेके निकल जाऊं, ताकि आप लोगों के लिए कुछ फ़िल्म कर सकूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, या यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। नॉर्मली तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, आप लोगों को पता है मेरी ब्लॉगिंग जो है वो ज़्यादातर मेरी लाइफ तक होती है, लेकिन मेरा दिल था कि चले ये वाला जो मेरा है ना, वो सारा एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, और आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे लोग हैलोवीन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अब तो मैंने ये सुना है कि लोग पाकिस्तान में भी स्कूलों में हो रही होती है, जो स्कूल्स हैं वो स्कूल में यहाँ पे बच्चों को हैलोवीन की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारे काम वो बच्चे कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें आपको लेके जाऊँगी और आपको यहाँ का थोड़ा आइडिया दूँ। मुझे याद है मैं पिछले कितने सालों से मैंने हैलोवीन को कैप्चर नहीं किया, तो फॉर श्योर कि जब से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, मैंने इसको कभी भी नहीं कैप्चर किया होगा। तो चलें आपको लेके आज जाऊंगी। बस यहाँ जाते हैं तो जाना गाड़ी पार्क करेगा, अभी बस में 5 से 10 मिनट में मैं और बच्चे निकल जाएंगे। बच्चों का मूड नहीं बन रहा था, मैंने कहा चलो बच्चों चलते हैं थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ा सा एक दो स्ट्रीट में जाते हैं, मुझे थोड़ा व्लॉगिंग करने का मौका मिल जाएगा और तुम लोग थोड़ा सा इंजॉय कर लेना, देख लेना तुम लोग। तो मेरे बच्चों को, चूँकि हमने बचपन से उनको ज़्यादा हैलोवीन को सेलिब्रेट करवाया ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो हम अपने बच्चों से उनको और उनको उनसे अपने बच्चों को दूर रखते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो चले जनाब, अब हम बाहर निकल के आ गए बच्चों को लेके। तो ये देखें, ये है जी हैलोवीन। बच्चे इस तरीके से, बच्चे बड़े घर के लोग सारे, ये लोग डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, बड़ा स्केरी सा सजाते हैं। उसके पीछे भी इनकी, वो कहते हैं ना कि एक हिस्ट्री है, कोई जिन्नों भूतों वाली इनकी हिस्ट्री है, जो कि इतनी डिटेल से मैं आपको क्या बताऊं। तो इनका ये इवेंट होता है 31 अक्टूबर एवरी ईयर, और हर साल ये लोग इस तरीके से, इनका एक इवेंट आता है तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स में वहाँ पे आपको सारे इनके कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। ये जो कैंडीज़ वगैरह मैं आजकल जो छोटी छोटी बाई करके लाती हूँ ना, वो भी स्पेशली हैलोवीन के लिए ही आती हैं, क्योंकि ये बच्चे जाते हैं ऐसे तैयार हो के और डोर टू डोर जाते हैं, फिर डोर टू डोर लोग उनको बोलते हैं ट्रिक और ट्रीट, तो वो इनको ट्रीट्स देते हैं। तो बच्चे ढेरों चॉकलेट्स, कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें बच्चे कलेक्ट करते हैं। ये देखें, बच्चे डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम्स में होते हैं, और डजेंट मैटर सर्दी है गर्मी है कोई मौसम है, इन लोगों ने बाहर जाना ही जाना है। और ये जो सारी डेकोरेशन होती है, ये स्टार्ट में ही अक्टूबर के मिड में ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज की रात तो वो कहते हैं ना सड़कों पे दुनिया निकल आती है। डजेंट मैटर कि किसी ने ट्रिक को ट्रीट करना है कि नहीं करना, लेकिन लोग अपने फैमिली को बाहर लेके जाते हैं, और उनको ये एक, वो कहते हैं ना कि उनको एक देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं दिखाने का, कि वो ये सारी डेकोरेशंस देख लें, थोड़ा इस माहौल को एंजॉय कर लें। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली तो आपको पता है 8 साढ़े 8 बजे रात हो जाती है और सब लोग सोने वाले हो जाते हैं। यहाँ पे नाइट की जो लाइफ है वो बहुत कम है। कनाडा में नाइट लाइफ इतनी नहीं है जो पाकिस्तान में मज़े हैं ना, कि रातों को देर देर तक आप बाहर जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, खाने पीने जाते हैं। यहाँ पे 9 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये देखें, ये एक जगह है जो हर साल एक कैसल बनाते थे, स्केरी कैसल, लेकिन इस दफ़ा उन लोगों ने कैसल नहीं बनाया, बस बाहर उन लोगों ने डेकोरेशन वगैरह कर दी। बच्चे बच्चे जाते हैं डोर टू डोर और बड़े इस तरीके से खड़े हो जाते हैं साइड पे, ताकि उनके बच्चे जाएं ट्रीट्स लेके आएँ, और फिर वो नेक्स्ट डोर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ये दिल था कि मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूं। बड़े सालों बाद मैं ख़ुद भी निकली हूँ। मुझे याद है कोविड से 1 7 साल पहले हम लोग ड्राइव करके निकले थे, बच्चों को लेके गए थे। मैंने कहा चलो आओ ज़रा आपको दिखा के लाती हूँ। लेकिन जब मेरे दुजाना एंड बाबरस छोटे थे ना, तो उस वक्त ऐसा होता था कि मैं उनको लेके चली जाती थी। लेकिन जब से बड़े बच्चे हो गए तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दी।
तो बस अब बच्चे माशाल्लाह उनकी अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी लाइफ है उसमें चल रही हैं। देखें डोर टू डोर लोग जाते हैं, बैग्स देते हैं, अंदर से लोग इनको कैंडीज़ देते हैं, लेके निकलते हैं, फिर नेक्स्ट डोर की तरफ वो चल पड़ते हैं। देखिए बड़े लोग, पेरेंट्स, इनके पेट्स, सब लोग ड्रेसअप हुए होते हैं डिफरेंट तरह के। कोई विच बना है, तो कोई स्पाइडरमैन बना है, तो कोई आई डोंट नो, लाइक कितने नाम है, कोई डॉग्स बने हुए हैं, तो कोई कुछ बना हुआ, लाइक इतने कॉस्ट्यूम्स होते हैं, बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं और क्वालिटी इनकी बिल्कुल ज़ीरो होती है। इतनी बुरी क्वालिटी की ये चीज़ें बेचते हैं, बस एक दफ़ा पहनो, क्योंकि अगले साल उनको भी पता होता है कि इन लोगों ने न्यू कैरेक्टर में आना है, तो वो नए कैरेक्टर की वजह से वो नए कॉस्ट्यूम्स भी ख़रीदेंगे। तो ये जो सारा आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा है ना, इसमें लोग ट्रिक और ट्रेडिंग नहीं करवा रहे हैं, या वो स्ट्रीट से लोगों को देखते हुए जा रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली रात के इस पहर सड़कों पे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं होता। जनाब यही था आज का इवेंट, हैलोवीन यहाँ पे इसको बोलते हैं, जिन्नों भूतों का इवेंट है। और ये देखिए कैसे लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक नई, वो कहता है ना, कि चीज़ देखने में मिली होगी। आप लोगों ने मेरे चैनल पे पहले कभी नहीं देखी है। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय की होगी। अभी लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।